नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम 4 तरह के नंबर सिस्टम पढ़ते हैं: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बात करते हैं इनके बेस की। बेस को ही हम रेडिक्स भी बुलाते हैं। बेस होता है नंबर ऑफ़ सिंबल्स। किसी भी नंबर सिस्टम में कितने नंबर ऑफ़ सिंबल्स हैं वही उसका बेस होता है। जैसे बाइनरी का बेस होता है 2। इसमें 2 ही सिंबल्स होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। अब देखते हैं इनकी रेंज। जितने नंबर ऑफ़ सिंबल्स होते हैं वो होता है उस नंबर सिस्टम की रेंज। बाइनरी की होती है 0 से 1 तक, ऑक्टल की 0 से 7 तक, डेसिमल की 0 से 9 तक और हेक्साडेसिमल की 0 से 15 तक। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक तो नंबरिंग चलती है, उसके बाद अल्फ़ाबेट्स शुरू हो जाते हैं। जैसे 9 के बाद 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 11, 12, 13, 14, 15 या ए से लेकर एफ़ तक हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, हर सिंबल अपने आप में यूनिक होता है। इसी वजह से हम 9 के बाद 10, 11, 12 ना लिख करके हम इनको ABCD की फॉर्म में इन सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी नंबर सिस्टम का बेस हमें गिवन हो तो उसकी रेंज होगी R-1। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ऑक्टल नंबर लिया है। ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8, तो उसकी रेंज होगी 8-1 7। 0 से 7 तक उसकी रेंज होगी। उसी तरह अगर हम डेसिमल नंबर का एग्ज़ाम्पल लें तो डेसिमल नंबर का बेस होता है 10, तो उसकी रेंज होगी 10-1 9। अब हम बात करते हैं कन्वर्ज़न की। देखिए, हमने जो नंबर सिस्टम पढ़ा है शुरू से वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। हम हमारे जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। अब इसी को बेस मान के हम कन्वर्ज़न करेंगे। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल जितने भी नंबर सिस्टम हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक ही मेथड है। उसी तरह डेसिमल में से आप किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो उसका एक मेथड है। जैसे बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो हम उसके बेस की पावर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे बाइनरी को डेसिमल में करेंगे तो हम इसकी बेस की पावर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्टल को डेसिमल में करेंगे तो 8 की पावर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करेंगे तो 16 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सेम मेथड है किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। उसी तरह डेसिमल से किसी भी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करने का सेम मेथड होगा। डेसिमल को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसके बेस से उसको डिवाइड करेंगे। उसी तरह ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बेस से डिवाइड करेंगे। हेक्साडेसिमल में करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे। इसका सेम मेथड होगा। अब बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 34। मैंने आपको बताया था डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके बेस से उसको डिवाइड करेंगे। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 17 पे गया है ये, इसका रिमाइंडर होगा 0। 2, ये 8 पर गया है, रिमाइंडर 1। इस तरह से आप इसको डिवाइड करोगे और ये तब तक चलेगा तब तक कि जो रिमाइंडर है वो बेस से कम ना आ जाए। फिर इसको नीचे से हम ऊपर की तरफ काउंट करेंगे 1 0 0 0 1 0। यह 34 का कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर है। 34 का कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर है ये। अब इसी तरह हम अगर हमें गिवन हो कोई डेसिमल नंबर पॉइंट में हमें गिवन हो तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसी का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं 34.5।
25 को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 34 का हम निकाल चुके हैं बाइनरी। 0.25 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, वो देखिए 0.25, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 0.50। जो यह ज़ीरो है इसको हम अलग लिखेंगे, जो डिजिट बच गई उसको हम वापस यहाँ पर लिखेंगे 0.50 मल्टीप्लाई बाई 2, यह आएगा 1.0। 1 को हम इस तरफ लिखेंगे और जो बच गया उसको हम वापस इधर लिखेंगे 0.0, यह ज़ीरो आ गया। इसको हम ऊपर से काउंट करेंगे, यानी 0.25 का कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर होगा 01। तो 34.25 का कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर होगा 1000010.01। यह कन्वर्ज़न किस तरह से हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आप देखिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इससे आगे हम नहीं जाएंगे, यह डेसिमल की रेंज को क्रॉस कर जाएगा। हम 2 की पावर 8 तक ही लेंगे। इनको डबल करते हुए जाइए, थर्टी फोर का कन्वर्ज़न हमने किया था 10010। देखिए यहाँ 34 कैसे बनेगा, 32 + 2 = 34। तो यहाँ पर आप 1 लिखिए, बाकी जगह 0। तो यह कन्वर्ज़न एक्चुअल में इस तरह से हो रहा है, लेकिन आप ये मेथड तभी करना जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो। अदरवाइज़ जो डिवीज़न मेथड मैंने आपको बताया है, आपको उसी से कन्वर्ज़न करना है। और जब नंबर डॉट में गिवन हो, जैसे कि 34.25 अभी करवाया है, उस तरह के नंबर गिवन हो, तब भी आप ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी होगी, वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ज़न 0 से 9 तक। यह आपको याद होनी ही चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 का तो 0 0 0 0 ही रहेगा। 1 का होगा 0 0 0 1, 2 का होगा 0 0 1 0, 3 का होगा 0 0 1 1, 4 का होगा 0 1 0 0, 5 का होगा 0 1 0 1, 6 का होगा 0 1 1 0, 7 का होगा 0 1 1 1, 8 का होगा 1 0 0 0, 9 का होगा 1 0 0 1। यह टेबल इसी तरीके से बनाई गई है 1 2 4 8। 0 से 9 तक आपको यह कन्वर्ज़न याद होना चाहिए। अब बात करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ज़न की। डेसिमल टू ऑक्टल, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं 210 डेसिमल को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। सेम प्रोसेस है, उसके बेस से हम उसको डिवाइड करेंगे। 2108, यह जाएगा 26 पर, रिमाइंडर बचेगा 2। यह जाएगा 3 पर और रिमाइंडर बचेगा 2। नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको काउंट करेंगे 3 2 2। फाइनल एग्जाम्पल आंसर होगा। उसी तरह अगर ऑक्टल नंबर हमें, डेसिमल नंबर हमें डॉट में गिवन हो, तो हम उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं 210.25। इसको हम ऑक्टल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। सेम वही मेथड है जो बाइनरी में यूज़ किया था। 0.25 को
हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह आएगा 0 2 2 को हम इस तरफ रख लेंगे, बचे हुए डिजिट को हम दोबारा यहाँ लिखेंगे, यह आएगा 0। ऊपर से हम इसको काउंट करेंगे तो 0.25 का ऑक्टल नंबर होगा 2। तो 210.25 का ऑक्टल कन्वर्ज़न होगा 322.2। अब बात करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ज़न। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 256। सेम है, इसके बेस से हम इसको डिवाइड करेंगे। 256 को 16 से हम डिवाइड करेंगे, यह जाएगा 16 पर, रिमाइंडर 0, 16 1 रिमाइंडर 0। नीचे से ऊपर की ओर हम इसको काउंट करेंगे, इसका रिज़ल्ट होगा 100। उसी तरह अगर हमें हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर डॉट में गिवन हो तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं 256.25। इसको हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 256 का हमने कर लिया है, 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 से, इसका आंसर आएगा 4.00। 4 को हम इधर रखेंगे, बचे हुए डिजिट को हम इधर रखेंगे, अगेन मल्टीप्लाई 0 से तो 0 ही आएगा। ऊपर से नीचे की ओर हम इसको काउंट करेंगे, 4 इज़ द फाइनल आंसर। तो 256.25 का डेसिमल हेक्साडेसिमल कन्वर्ज़न होगा 100.4। हेक्साडेसिमल के केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर रिमाइंडर अगर 9 से ज़्यादा होता है तो आप उसे ABCD की फॉर्म में लिखोगे। अगर रिमाइंडर जैसे यहाँ पर अगर 10 रिमाइंडर होता तो आप उसे 10 ना लिख करके उसको A लिखते। एक एग्ज़ाम्पल ले लो इसके लिए, 194, इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 194 16, यह 12 पर गया है, रिमाइंडर बचेगा 2। यह जो डिवीज़न है ये तब तक चलता है जब तक कि जो रिमाइंडर है वो बेस से बड़ा रहता है। इस केस में रिमाइंडर बेस से छोटा है तो हम यहाँ पर आगे और मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर रिमाइंडर बचा 12 और 2, नीचे से हम ऊपर की ओर काउंट करेंगे इसको हम 12 2 नहीं लिखेंगे, यह गलत होगा, इसको हम C2 लिखेंगे। ये सही तरीका होता है लिखने का, इस तरह अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ज़न में अगर रिमाइंडर 9 से बड़ा होता है तो उसको ABCD की फॉर्म में लिखना है, ना कि 10 11 12 ऐसे। डेसिमल टू एनी अदर नंबर, इस टाइप का कन्वर्ज़न हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं एनी अदर नंबर टू डेसिमल कन्वर्ज़न। उसका मेथड सेम है, हम उसकी पावर की बेस की पावर से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ज़न। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ज़न, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 0 1 1 0 1। यह लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है और यह मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। अब इसको हम 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। टू की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 प्लस
0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। तो इसका आंसर आएगा 45। इसको आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, जैसे 1 0 1 1 0 1। 2 की पावर 0 होती है 1, 2 की पावर 1 होती है 2। इसको आप डबल करते हुए जाइए 4 8 16 32। जो ज़ीरो वाली डिजिट्स हैं उसको आप कैंसिल कर दीजिए, बची हुई डिजिट्स को आप ऐड कर लीजिए, आंसर होगा 45। यह शॉर्ट तरीका आप सिंपल इस तरह से कर सकते हैं, ना कि 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 ऐसे करके। ज़ीरो वाली डिजिट्स को आप सिंपल कैंसिल आउट कर दीजिए, बची हुई डिजिट्स को आप ऐड कर लीजिए। इसी तरह अगर आपको बाइनरी नंबर डॉट में गिवन हो तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे 1 0 1 1 0 1.1101। इसको आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कर चुके हैं, आंसर है 45। अब हम देखते हैं 1101 का, 1101। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4। ज़ीरो वाली डिजिट को हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 की पावर -1 होता है 0.5, -2 होता है 0.25 और 2 की पावर -4 होता है 0.062। इनको हम ऐड करेंगे तो यह आएगा 0.812। तो 101101.1101 इसका कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर होगा 45.812। इस तरह से आप पॉइंट वाले बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम सेम है, इसके बेस की पावर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक 37, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 3 7, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0, 24 प्लस 7 इक्वल टू 32। तो 37 का कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर होगा 31। वहीं अगर आपको ऑक्टल नंबर पॉइंट में गिवन हो, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 37.11, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 37 का हमने कर लिया है 31.11, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे 1 1 8 की पावर -1, 8 की पावर -2। यह होती है 1 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 1/64। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 140। तो 37.11 का डेसिमल होगा 31.140। 10 मल्टीप्लाई 1। देखिए अगर यहाँ ज़ीरो होता तो आप ज़ीरो वाली डिजिट को सीधा कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ 1 1 है तो हमने 1 को 8 की पावर -1 को हम 1/8 लिख सकते हैं, 8 की पावर -2 को हम 1/64 लिख सकते हैं। तो हमने इसको सॉल्व करके 140 लिखा है। ज़ीरो होता तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आप उसको वहीं पर कैंसिल कर सकते थे। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल टू
डेसिमल कन्वर्जन। एक एग्जांपल लेते हैं 7CF। 7C होता है 12 और F होता है 15। 6 की पावर 0, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। 7 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 प्लस 12 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 प्लस 15 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1792 प्लस 192 प्लस 15, इसका आंसर आएगा 1999। इसी तरह अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर डॉट में गिवन हो तो कैसे करेंगे। 7CF.2a, इसको हम डेसिमल में कैसे करेंगे। 7CF का हमने निकाल लिया है, 0.2a का हम निकालेंगे। 2a, a होता है 10, यहाँ पर हम करेंगे 16 की पावर -1 से मल्टीप्लाई, 10 को करेंगे 16 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। प्लस 10.256। 16 की पावर -1 को हम 1/16 लिख सकते हैं और 16 की पावर -2 को हम 1/256 लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 164। तो 7CF.2a, इसका कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर होगा 1999.164। इस तरह से आप सभी कन्वर्जन कर सकते हैं, डेसिमल टू एनी नंबर एंड एनी नंबर टू डेसिमल। आप डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल, इनको भी आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बाइनरी को हम ऑक्टल में करें, ऑक्टल को हम हेक्साडेसिमल में करेंगे। इंटर कन्वर्जन मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।